इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी ये कहानी है द रिवार्ड ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी का उपहार या फिर ईमानदारी का इनाम। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग्स और ग्रामर के रूल्स दिए गए हैं, वह भी मैं इसमें बताऊँगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल क्या है? द रिवार्ड ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी का इनाम। रिवार्ड मतलब होता है इनाम, पुरस्कार, उपहार, उसको बोलते हैं रिवार्ड। ऑफ का मतलब हो गया का के की, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसमें यहाँ पे ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी का इनाम। और यहाँ द का, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, जो क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। रमेश वॉज अ पुअर, रमेश गरीब था, बट लेकिन हॉनेस्ट बॉय, लेकिन ईमानदार लड़का था। ठीक है, रमेश गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। इसको यहाँ पे मैं लिख दिया करूँगा। ठीक है, रमेश गरीब लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, बॉय मतलब होता है लड़का। ठीक है, वाई मतलब क्या था, ए मतलब होता है एक। ठीक है, रमेश गरीब, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। वन डे, एक दिन, एक दिन, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल का मतलब होता है दौरान। ठीक है, कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं दौरान, यानी कुछ चीज़ करते के दौरान। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वाइल, यानी वॉकिंग यानी टहलने के दौरान। ठीक है, ऑन द रोड यानी सड़क पर टहलने के दौरान। वॉकिंग मतलब होता है टहलना, और मतलब हो गया पर, रोड मतलब क्या सड़क। ठीक है, सड़क पर टहलने के दौरान ही फाउंड अ वॉलेट फिल्ड विथ मनी एंड सम इम्पोर्टेंस पेपर। वह पाया, FIND, फाइंड मतलब होता है ढूंढना पाना, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं फाइंड का यूज करते हैं। ठीक है, इसी का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, FOUND, फाउंड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने पाया या फिर वह पाया, वह पाया अब वॉलेट यानी एक पर्स, या फिर यहाँ पे वॉलेट लिख देते हैं। ठीक है, उसने एक पर्स पाया, फिल्ड भरा हुआ, FILL, फील्ड मतलब होता है भरा होना। फील्ड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया फील्ड। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फील्ड। ठीक है, उसने एक भरा हुआ पाया पर्स। ठीक है, विथ मनी एंड सम इम्पोर्टेंस पेपर, यानी पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागज के साथ, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कागज, विथ मतलब होता है साथ। ठीक है, उसने पाया क्या, पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागज के साथ भरा हुआ एक वॉलेट। ठीक, इस वीडियो में यहीं तक, आगे और देखते हैं, मतलब इस सेंटेंस में यहीं तक, फिर आगे सेंटेंस में देखते हैं क्या दिया गया है। एट फर्स्ट, पहले, एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। उन्होंने सोचा या फिर वह सोचा, इफ, यदि, आई कीप दिस मनी, यदि मैं रखता हूँ यह पैसे, कीप मतलब होता है रखना। ठीक है, यदि मैं यह पैसे रखता हूँ, यह पैसा या फिर ये रुपया। ठीक है, यदि मैं यह पैसा रखता हूँ, माई प्रॉवर्टी विल इंड, मेरा जो गरीबी है वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गागी का सेंस आएगा, क्योंकि ये विल सेल ये होता है फ्यूचर टेंस में बताता है। ठीक है, यानी अगर ये मेरे पास पैसे रहता तो मेरा गरीबी क्या होता, समाप्त हो जाता है। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है। ठीक है, माई पॉवर्टी यानी मेरी गरीबी, मेरी गरीबी
इन मतलब होता है समाप्त। ठीक है, मेरी गरीबी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बट देन, लेकिन तभी, लेकिन तभी। बट देन का मतलब होता है लेकिन तभी, फिर भी, पर भी, या फिर पर तभी। इन सभी के लिए क्या करते हैं, बट देन का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, लेकिन तभी ही रिमेंबर, उसे याद आया, हिज मदर वर्ड, उसकी माँ की जो वो बातें बताई थी उस चीज को उसे याद आया। ठीक है, रिमेंबर मतलब होता है याद आना। REMEMBER, रिमेंबर मतलब होता है याद आना। रिमेंबर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रिमेंबर। और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है रिमेंबर, याद रखिए। ठीक है, उसे याद आया अपनी माँ की बातें। ठीक है, अपनी माँ की बातें या फिर शब्द जो उसे बताई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बातें लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑफ प्रोटोपिस एस लगा, इसका मतलब होता है काफी की। ठीक है, अपनी माँ की बातें उसे याद आया। हॉनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी ईमानदारी क्या है, सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी, इज मतलब क्या है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। वेल्थ मतलब होता है धन। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, इसकी माने हुआ बताया था, उसे इसी समय पे याद आया। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द एड्रेस इनसाइड द वॉलेट, उसने, लुक मतलब होता है देखना, तलाश करना, पता करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लुक का मतलब क्या होता है, देखा। ये भी हो जाएगा लुक का, एल डबल की, लुक मतलब होता है देखना, लुक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म की यूज किया गया है। लुक्ड मतलब देखा, एट मतलब पर्स में देखा, एड्रेस यानी पता। ठीक है, इनसाइड द वॉलेट, इनसाइड मतलब होता है के अंदर, पर्स। ठीक है, पर्स के अंदर उसने पते को देखा। एंड और डिसाइडेड टू रिटर्न इट, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, फैसला किया। टू रिटर्न वापस करने का, इट मतलब इसे, टू इट्स ओनर, उसके अपने मालिक, यानी उसका जो मालिक है, उसका जो जिसका जो पर्स था उसे लौटाने का फैसला किया। ओनर मतलब होता है मालिक। उम्मीद करती हैं वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको आगे मिलता चलेगा, जिससे आपको इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आफ्टर सम सर्चिंग, यानी आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, सम सर्चिंग यानी कुछ देर, मतलब कुछ तलाश करने के बाद। ठीक है, के बाद। सम मतलब होता है कुछ, सर्चिंग मतलब होता है तलाश। इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ देर तलाश करने के बाद। ही रिच अ लार्ज हाउस, वह पहुंचा। REACH, रिच मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे रिच का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रिच्ड मतलब पहुंचा। ठीक है, अ लार्ज हाउस यानी एक बड़े घर के पास, एक नहीं, एक बड़ा घर के पास पहुंचा। ठीक है, बड़ा घर, एक बड़ा घर पहुंचा। एंड रैंग द बेल, और रैंग मतलब होता है बजाना। ठीक है, RING, रिंग मतलब होता है बजना, यहाँ पे रिंग का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रैंग मतलब बजाया। द बेल यानी घंटी, और घंटी बजाया। अ रिच मैन ओपन द डोर, एक अमीर आदमी खोला दरवाजा। एक अमीर आदमी, ओपन मतलब होता है खोला। ठीक है, दरवाजा, एक अमीर आदमी दरवाजा खोला। रमेश हैंडेड ओवर द वॉलेट एंड सेड, रमेश ने हैंडेड मतलब क्या, सौंपा या फिर दिया या फिर सौंपा। हैंडेड के लिए सौंपा वर्ड सबसे ज़्यादा उचित होता है। ठीक है, और देना का होता है गिवन या फिर गिव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैंडेड का यूज ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हैंड मतलब होता है हाथ, लेकिन यहाँ पे हैंडेड क्या है, मतलब सौंप दिया। ओवर द वॉलेट यानी जो उसका जो वॉलेट था, हैंड ओवर मतलब क्या, सौंप देना। ठीक है,
यहाँ से आते ये एक वर्ड है। हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया, वॉलेट मतलब हो गया पर्स, तो बता ही गया हूँ मैं पहले। एंड सेड और कहा, से मीन्स होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया क्या, सेड मतलब कहा। आई फाउंड दिस ऑन द रोड, आई फाउंड दिस मैंने इसे पाया, ऑन द रोड यानी सड़क पर, पाया, मैंने पाया यह या फिर इसे, मैंने इसे पाया। यहाँ पे इट का प्रयोग करता है ज़्यादा सुटेबल होता, बट अगर यह का भी यानी दिस का भी प्रयोग किया है कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक। आई फाउंड दिस मैंने यह पाया, ऑन द रोड यानी सड़क पर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आगे देखें, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है, इट्स बिलोंग टू यू यानी यह बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित होना, यानी ये आपका है, या फिर कोई भी वस्तु अगर किसी से संबंधित होता है ना, यानी वो जिसका होता है वो उसके लिए बिलोंग्स का इंग्लिश में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी यह पेन क्या है, मेरे से संबंधित है, या फिर ये पेन मेरा है, इसलिए इसका अधिकार क्या है, मेरा, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये पर्स क्या है, उस मालिक का है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स का यूज किया गया है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक इट मुझे लगता है कि यह बिलोंग्स टू, ये मतलब यह आपका है या फिर ये आपसे संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जगह, यह आपका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे लगता है। थिंक मतलब होता है सोचना, और थिंक मतलब होता है लगना भी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि यह बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स टू यू मतलब तुम्हारी है या फिर आपका है, या फिर आपका है, ठीक। इसी तरह आगे देखें तो क्या, द मैन वाज ऑफर्स जो है एंड सेड, आदमी बहुत खुश था और कहा। ओवर जोइड का मतलब होता है बहुत खुश होना, OVERJOY, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। यहाँ पे ओवर जोइड मतलब बहुत खुश था, आदमी वाज मतलब क्या था, ओवर जोइड ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, याद रखिए, ठीक है। वाज वेर आया, उसके बाद क्या है, वर्ब का V3 का यूज हुआ है, याद रखिए, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। वो आदमी बहुत खुश था, एंड सेड और कहा, हॉनेस्ट पीपुल ईमानदार लोग, लाइक यू तुम्हारे जैसे, आर रेयर मतलब क्या, बहुत मुश्किल से, दिस डे यानी आजकल तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। इसका ये कहना है, ईमानदार लोग, ईमानदार लोग, लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे, आर मतलब कहते हैं रेयर मतलब क्या आता है, मुश्किल से, मतलब नहीं के बराबर उसको बोलते हैं मुश्किल से, ठीक है। रेयर मतलब हो गया मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। दिस डे मतलब हो गया आजकल, ठीक है। आजकल तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। यू हैव सेव्ड मी फ्रॉम ए बिग प्रॉब्लम, तुमने मुझे बचाया, ठीक है। यू मतलब कि तुम, ठीक है। हैव से मतलब बचाया, मी मतलब मुझे, ठीक है। तुमने मुझे बचाया, फ्रॉम मतलब क्या था, से, अ बिग प्रॉब्लम यानी एक बहुत बड़ी समस्या से, एक बड़ी समस्या, ठीक है। तुमने मुझे एक बड़ी समस्या से बचाया। नाउ नेक्स्ट आगे देखें तो क्या हो जाएगा, एज रिवार्ड उपहार के तौर पर, एज ए रिवार्ड का मतलब होता है उपहार के तौर पर, उपहार के तौर पर, ही गिव उसने दिया, गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का दिया यूज किया, ठीक है। गेव मतलब दिया, उसने दिया रमेश को, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा, उसने रमेश को दिया, ठीक है। अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, यहाँ पे मनी है तो क्या जगह पैसा, अगर लॉट ऑफ ग्रेन यानी अनाज रहता तो क्या होता बहुत सारा अनाज, ठीक है। ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है बहुत सारा, ठीक है, याद रखिएगा। मनी मतलब हो गया पैसा, ठीक है। उसने बहुत सारा पैसा दिया, एंड प्रोमिस और वादा किया टू पे यानी अदा करने का या फिर देने का, पे मतलब होता है कोई भी चीज़ आप धन दौलत दे रहे हैं उसमें हम लोग पे का यूज करते हैं, ठीक।
ठीक है, फॉर हिज एजुकेशन, ठीक है, उसने बहुत सारा पैसा दिया और वादा किया उसकी शिक्षा के लिए, मतलब जो भी खर्चे होंगे उसे देने के लिए, उसकी शिक्षा, फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक, उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने का भी वादा किया। रमेश फील्ड हैप्पी, रमेश बहुत खुश हुआ, जैसे बोलता है ना मौके में वो खुश हुआ, उसी तरह रमेश भी क्या हुआ, खुश हुआ, रमेश खुश हुआ, ठीक है, रियलाइजिंग, एहसास करते हुए कि हॉनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, ठीक है, एहसास करते हुए कि ईमानदारी हमेशा, ब्रिंग्स मतलब क्या था, लाती है या फिर देती है, गुड रिजल्ट यानी अच्छा परिणाम, ठीक है, रिजल्ट का मतलब होता है क्या, परिणाम होता है, ठीक है, ईमानदारी अच्छा परिणाम देती है या फिर लाती है, ब्रिंग्स मतलब लाना, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग्स मतलब लाती है, ईमानदारी हमेशा, ठीक है, लाती है गुड रिजल्ट यानी अच्छे परिणाम, ठीक है, ईमानदारी हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। अब देखिए नैतिकता कहानी की क्या हो जाएगी, मॉरल द स्टोरी, ठीक है, हॉनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, ईमानदारी क्या होता है, हमेशा उपहारित मतलब पुरस्कृत होता है, रिवार्डेड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, ठीक है। आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा, इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिला, ठीक। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। पुरस्कृत, ठीक है, ईमानदारी का अर्थ हमेशा पुरस्कृत होता है। इवन इफ, यहाँ तक कि या फिर भले ही, ठीक है, इवन इफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, भले का ही यूज करो, ठीक है, भले ही इस टेक्स टाइम, भले ही ये क्या हुआ, समय ले ले, लेकिन ईमानदारी क्या होता है, हमेशा अच्छे परिणाम आता है, ठीक है, टेक्स टाइम मतलब समय लेता है, समय ले। चलिए इस वीडियो में तक, फिर भी अगले वीडियो में बात करते हैं, यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।